हवेली में शादी के बाद पहली बार ऐसा मौका आया था जब पूरे परिवार के चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई दे रही थी। अनु अब इस घर की नई बहू बन चुकी थी और धीरे धीरे हर कोई उसे अपनाने लगा था। गायत्री देवी भी अनु को लेकर बेहद खुश थी। उन्हें लगने लगा था कि लंबे समय बाद इस हवेली में फिर से खुशियां लौट रही हैं। लेकिन इन खुशियों के बीच एक ऐसा रहस्य अब भी छुपा था जो हर खुशी के पीछे डर बनकर खड़ा था। सुबह का समय था। पूरे घर में हलचल मची हुई थी क्योंकि आज अनु की पहली रसोई की रस्म होने वाली थी। घर की सभी औरतें रसोई सजाने में लगी थी। कोई मिठाइयों की तैयारी कर रहा था तो कोई नई बहू के स्वागत के लिए गीत गा रहा था। अनु हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर शर्म और हल्की घबराहट दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। उधर आर्यवर्धन सुबह से ही अनु को चुपके चुपके देख रहा था। उसकी आंखों में प्यार साफ झलक रहा था। वह हर हाल में चाहता था कि अनु इस घर में खुद को अकेला महसूस न करे। जब अनु रसोई में पहुंचती है तो सभी लोग उसे प्यार से घेर लेते हैं। गायत्री देवी मुस्कुराते हुए कहती हैं कि आज की पहली मिठाई पूरे परिवार के लिए बहुत खास होने वाली है। यह सुनकर अनु हल्का सा मुस्कुरा देती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह थोड़ी नर्वस होती है। तभी अचानक आर्यवर्धन भी रसोई में पहुंच जाता है। उसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। घर की बड़ी औरतें मजाक में कहती हैं कि नई बहू की पहली रसोई में दूल्हे राजा का क्या काम। लेकिन आर्यवर्धन बिना शर्माए सीधे अनु के पास चला जाता है और धीरे से कहता है, अगर तुम घबराओगी तो मैं मदद करूंगा। यह सुनते ही अनु की आंखों में हल्की मुस्कान आ जाती है। अब दोनों मिलकर रसोई में खाना बनाने लगते हैं। कभी आर्यवर्धन जानबूझकर गलत चीज उठा लेता है तो कभी अनु उसे डांटने का नाटक करती है। पूरा माहौल बेहद प्यारा और रोमांटिक हो जाता है। इसी बीच एक खूबसूरत पल आता है जब अनु हलवा बना रही होती है और अचानक उसका हाथ गर्म बर्तन से छू जाता है। वह हल्का सा दर्द से पीछे हटती है। तभी आर्यवर्धन तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और चिंता से पूछता है कि वह ठीक है या नहीं। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। रसोई में खड़े बाकी लोग दोनों को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। गायत्री देवी भी यह देखकर खुश है